बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी करो। फ्यूचर होम के लिए इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी करो। हर कोई बस एसआईपी करने के लिए कह रहा है, बट एसआईपी है क्या? म्यूचुअल फंड्स हैं क्या? और कौन कौन से हैं? कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है और किसमें कितने परसेंटेज रिटर्न मिलता है? और अगर मेरे पास एसआईपी को कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं हुए तो मैं क्या करूंगी? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे एंड मुझे लगता है कि ये सवाल आपके भी मन में होंगे। तो मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं शेयर करूंगी कि कैसे एसआईपी से करोड़पति बनते हैं और आप या मिडिल क्लास लोग एसआईपी करने के बाद भी कभी करोड़पति क्यों नहीं बन पाते। सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एसआईपी है क्या? तो एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके हेल्प से आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो। यानी एक बार हमने किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर ली तो हर महीने पैसे उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जाते रहेंगे। हमें कोई अपना दिमाग यूज नहीं करना पड़ेगा, कोई ब्रेन साइकिल्स यूज नहीं होंगे। अपनी लाइफ हम एंजॉय कर सकते हैं। अब देखते हैं पावर ऑफ एसआईपी। 2000 की एसआईपी 10,000 की एसआईपी से ज्यादा कैसे? 10,000 रुपए की एसआईपी 5 साल बाद करीब 9 लाख रुपए, 10 साल बाद करीब 28 लाख रुपए, 20 साल बाद 1 करोड़ 60 लाख रुपए और 30 साल के बाद 7 करोड़ रुपए हो चुके हैं। लेकिन 2000 रुपए की एसआईपी अगर आप 10% का एक एनुअल स्टेप अप डाल देंगे, मतलब हर साल इस एसआईपी को 10% से बढ़ाएंगे, तो 5 साल के अंदर 2,70,000 रुपए, 10 साल के अंदर 12 लाख रुपए, 20 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए, 22,30,000 और 30 साल बाद 9 करोड़ 65 लाख। ओके, तो अब नेक्स्ट सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स हैं क्या और कौन कौन से हैं? तो म्यूचुअल फंड का बेसिक मतलब है कि काफी सारे लोग मिलकर एक प्रोफेशनल को पैसे देंगे और वह प्रोफेशनल अपनी समझ से कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करेगा। जितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब में उसी रेशो में बांट दिया जाएगा जिस हिसाब से हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड और पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स वो हैं जिनमें प्रोफेशनल्स एक्टिवली हर रोज अपना टाइम स्पेंड करते हैं नई नई कंपनीज के शेयर्स ढूंढने के लिए। और पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स वो हैं जिनमें पहले से कोई रूल्स सेट हैं कि किस तरीके से पैसे लगेंगे। इसकी वजह से प्रोफेशनल्स को अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एक एग्जांपल लेते हैं। ICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है। इसमें अगर हम एक्सपेंस रेशो देखें तो वो 0.79% है। यानी हर साल इसके लिए ये मैनेजमेंट हमसे 0.79% चार्ज करेगा। अब बात करते हैं दूसरे फंड की। ये है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो कि एक पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है। इसमें रूल ये है कि पैसे हमेशा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट किए जाएंगे, उनकी मार्केट कैप के हिसाब से। इसमें एक्सपेंस रेशो है 0.17%, यानी काफी कम। ऐसे फंड्स को हम इंडेक्स फंड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है और किसमें कितने परसेंटेज रिटर्न मिलता है? ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं अपनी प्रेफरेंस बताऊं तो मुझे इंडेक्स फंड्स पसंद हैं, जैसे कि ऊपर वाला SBI निफ्टी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। क्यों? इसके 3 रीजंस हैं। रीजन 1, जॉन बोगल, जिन्होंने इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट दिया, उनकी बुक्स और इंटरव्यूज पढ़कर मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। उनका कहना था कि कौन सा फंड बेटर करेगा ये कोई नहीं बता सकता। बहुत सारे फंड्स बीच में बंद भी हो जाते हैं, तो बेहतर है चुपचाप उतना ही रिटर्न ले लो जितना टॉप कंपनियां ग्रो कर रही हैं। रीजन 2,
वॉरेन बफेट ने प्रोटेजे पार्टनर्स नाम के फंड के साथ 7 करोड़ रुपए की शर्त लगाई थी कि लॉन्ग रन में एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाएंगे, और रिजल्ट यही निकला। रीजन 3, वॉरेन बफेट का रूल है नेवर लूज योर मनी और नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, यानी इंडेक्स फंड में परमानेंटली पैसे जीरो नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मेरे पास SIP को कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं हुए तो मैं क्या करूंगी? जवाब है कुछ नहीं होगा। ये इन्वेस्टमेंट है, कोई बैंक की EMI नहीं कि केस कर देंगे। जब चाहे SIP बंद करवाओ, स्टार्ट करो, 2 SIP चलाओ, 4 चलाओ या एक साथ ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दो और जब चाहे पैसे निकाल लो। SIP से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हमें कितना रिटर्न मिलेगा? और अगर उतना रिटर्न नहीं आया तो पास्ट डेटा से देखा गया है कि ऑन एवरेज हमें 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। गारंटी नहीं है, लेकिन लॉजिक ये है कि बैंक से तो हमेशा ज्यादा मिलेगा, वरना कोई भी बिजनेसमैन कंपनी क्यों चलाएगा? तो बैंक से ऊपर रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। अब खुलासा करते हैं करोड़पति ओ के राज का। SIP निवेश आपको कभी अमीर नहीं बनाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय शेयर बाजार में वास्तव में क्या होता है। मान लीजिए आप एक SIP शुरू करते हैं 5,000 रुपए की, 15% एनुअल रिटर्न। 10 साल में आपने डाले 6 लाख, वो बन गए 13 लाख। 20 साल में आपने डाले 12 लाख, वो बन गए 65 लाख। 30 साल में आपने डाले 18 लाख, वो बन गए 2 करोड़ 80 लाख। तो सोचिए, कुल लाभ का सिर्फ 3% पहले 10 वर्षों में आया, अगले 10 वर्षों में 18% आया, लेकिन आपके द्वारा किए गए सभी लाभों का 80% आखिरी 10 वर्षों में आया। और यही असली प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग SIP से अमीर नहीं बनते क्योंकि वो जादू होने से पहले ही छोड़ देते हैं। इंडिया में एवरेज SIP ड्यूरेशन जानते हैं कितना है? सिर्फ 3 साल। अमीर लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो लंबी रेस के घोड़े बनते हैं, यानी SIP में सब्र ही सबसे बड़ा फायदा देता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि SIP आपके लिए करोड़ों का वेल्थ बनाए, तो पेशेंस रखो और SIP को लंबी रेस का घोड़ा बनने दो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना, ताकि अगला फाइनेंशियल सीक्रेट सबसे पहले आपको मिले।